हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक ही अपने आप से निकल आता है। 2 कार्ड रीडिंग की थी तो बहुत डीएम की हैवी एनर्जी थी, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हैवी एनर्जी से कर्म कटते हैं। आपने भी काटे हैं अपने, तो बहुत पेन झेला है, दर्द झेला है। आपको तो पता है, जो सोल जिस पेन से गुजर चुकी है उनको पता है कि ये पेन क्या होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेन होता है, और किसी पेन को कुछ टाइम के लिए इंसान भूल जाता है, लेकिन ये भूल यूनिवर्स बुलाने नहीं देती, क्योंकि हमें हमारी जागृति करनी होती है आत्मा की। इतना डीपली दर्द देकर, पेन देकर, पहले डिवाइन लव देकर, स्पिरिचुअल लव देकर, फिर इतना पेन, असहनीय पीड़ा, जिंदा लाश की तरह हमें जीना पड़ता है। ना हम किसी को बताने लायक होते हैं। किसको किसको बताएं? कौन सुनेगा? दुनिया वाले तो हंसी मजाक करते हैं इस रिश्ते का। वो तो इसको मैट्रिक्स का रिश्ता समझते हैं, लेकिन ये आत्मा का रिश्ता होता है। ना तो इसमें कोई जात पात माने रखती है, ना बड़ा छोटा, ना उम्र माने रखती है, ना गरीबी मेरी माने रखती है, क्योंकि आत्मिक लेवल की बातें हैं ये, क्योंकि हमारी जर्नी ही आत्मा की है। तो अब मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। जब आपके डीएम आपको छोड़कर जाते हैं, कार्मिक के लिए आपको ट्रिगर देते हैं, तो उसके बाद उसकी क्या हालत होती है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एक जर्नी है। आपने अपने हिसाब से चलना है, उसने अपने हिसाब से चलना है। आपका अपना परिवार है, उसका अपना परिवार है। क्योंकि पहले पता नहीं होता, सोल पीछे भागती है, क्योंकि इतना डीप रिश्ता किसी के साथ होता ही नहीं, तो हमारे बस में भी नहीं होता। तो पहले तो उस पर्सन को अच्छा लगता है, आपका डबल फेस होता है, तो उसके बाद फिर ऑन ऑफ शुरू हो जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्स के तरीके हैं। क्योंकि ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि आप इसको उम्र भर निभा सकोगे। ये आपकी जागृति करने के लिए ये पर्सन को, अपनी आपकी आदि सोल को सामने लाया गया है। हाँ, मिलते हैं अगर दोनों का भक्ति का लेवल काफ़ी हाई हो। यूट्यूब पर बहुत जोड़े बैठे हैं, लेकिन उन्होंने भी दर्द सहा है। 20-20, 25-25 साल से बैठे हैं, पेन उन्होंने भी सहा है। हमारे गुरु और मैम है, उनका भी सेपरेशन हुआ है। हमें तो लगता था कि ये दोनों इतनी मेडिटेशन करते हैं, इनका सेपरेशन होगा नहीं, लेकिन उनका भी हुआ है, उनको भी पेन मिला है। ये जर्नी ही ऐसी है। तो एक लव इन्फिनिट आप देखो, उनको निकाल कर, वो हस्बैंड वाइफ थे, 18 साल लग गए उनको इस जर्नी को तय करने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ में कुंडलनी तत्व में 18 साल का टाइम बताया हुआ है, उनको उतना टाइम लगा। जिन्होंने पास्ट लाइफ में ज़्यादा भक्ति की होती है, हीलिंग की होती है, वो जल्दी इस जर्नी को कवर कर लेते हैं। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं है। आपको तोड़ा जाता है यूनिवर्स की तरफ से, पेन दे देकर, डिटैच करके, अपने परिवार वालों के से डिटैच, जो आपको सबसे प्यारे होते हैं उनके साथ डिटैच कर दिया जाता है। यूनिवर्स देखना चाहती है कि ये अभी भी रिश्तों में खोए हुए हैं, जहाँ निकल सकते हैं, इतनी ताकत है। जैसे जैसे हमारे दर्द पेन बढ़ते हैं ना, हमारी सोल की जो जागृति है उतनी ऊंची उठती है, हमारी ऊर्जा उतनी ऊपर उठती है, हमारे जो शक्तियां हैं वो जागृत होती है। इसीलिए हमें पेन दिया जाता है, हमें अकेला छोड़ दिया जाता है। वैसे ही हमारा डिमेंशन अलग होता है, हमारी किसी के साथ बनती नहीं ज़्यादातर। आप सोच कर देखो। तो अब मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। जब आपका पर्सन आपको छोड़ कर जाता है ना, एक बार तो उसको बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को झेल नहीं पाता। एक तो डिवाइन फेमिनिन में वैसे ही शक्तियाँ होती हैं जन्म से ही, पास्ट लाइफ से। एक जब वो मेडिटेशन करने लगती है, भक्ति में लीन हो जाती है, तो उसकी ऊर्जा उससे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि इसमें डिवाइन लव, नर्चरिंग, केयरिंग बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको, क्योंकि वो मैट्रिक्स में फंसा होता है, समझ नहीं पाता इस रिश्ते को। हाँ, बाद में पछताता ज़रूर है, रोता है बाद में। तो फिर वो भागता है छोड़कर। एक बार तो उसको ऐसे लगता है, ठीक है, मेरी जान छूट गई, मेरे पीछे पड़ी हुई थी। कुछ टाइम के लिए, 10-15 दिन, महीना, इतनी देर तो सुकून से बस होता है। लेकिन उसके बाद जो उसकी हालत होती है ना, वो कार्मिक के पीछे भागता है। उसको ऐसे लगता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, ये ऐसा प्यार मैं कहीं और से भी पा सकता हूँ, लेकिन नहीं मिलता। कार्मिक उसकी लाइफ में इसीलिए लाए जाते हैं, जो दर्द उस पर्सन ने आपको दिया होता है, वो कार्मिक के द्वारा उसको बैकफायर होना होता है। 2 कार्ड रीडिंग में आज आया, इतनी हैवी एनर्जी है, तो उसमें बैक में तलवारें खुबी हुई हैं, क्योंकि दर्द ही तलवार जितना होता है इस जर्नी का।
तो उस पर्सन को चारों तरफ से यूनिवर्स घेर लेती है, उसको समझाने के लिए, उसकी ईगो को मेल्ट करने के लिए। सिर्फ डिवाइन फेमिनिन का प्यार उसकी ईगो को मेल्ट कर सकता है, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। बहुत जो मस्कुलिन एनर्जी है ईगोस्टिक होती है, लेकिन डीएफ में इतनी शक्ति होती है, जैसे जैसे वो भक्ति करती है वो टूटता जाता है, उतना वो डिटैच होती जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि जिस शिव के पीछे मैं भाग रही हूँ ना, वो शिव मेरे अंदर है, मैंने उसको जगाना है। जब हमारी शक्ति मूलाधार चक्र से उठती है, सातों चक्रों को भेदन करते हुए थर्ड आई पर जाना होता है, तो हमारे शिव थर्ड आई पर सोए होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, ना कि बाहर। हाँ ठीक है, मानते हैं उस पर्सन में हमारी सोल है, इसीलिए हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जब जो सारा जो कंसेप्ट है समझ में आ जाता है इस जर्नी का ना, तो डीएफ भागना छोड़ देती है। हाँ प्यार रहता है अंदर, उसकी हीलिंग भी करते हैं, उसके लिए अरदास भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसको भी साथ लेकर जाना है। कोई ऐसे थोड़ी है कि हम अकेले ही चल पड़ेंगे, उसको पीछे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते। लेकिन पीछे भी नहीं दौड़ना, क्योंकि अगर पीछे दौड़ोगे, जो आप भक्ति करोगे वो आपकी ऊर्जा लेकर भागता रहेगा, कार्मिक में बांटता रहेगा। बिल्कुल उससे डिटैच हो जाओ, बात करना बंद कर दो। अगर बातचीत होती भी है तो ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। तो उसके बाद फिर इधर उधर वो कार्मिक के पास भागता है। पहले तो उसको अच्छा लगता है, हाँ ठीक है अभी कोई साथी और मिल गया, लेकिन उसके बाद जो उसको पेन देते हैं उसके कार्मिक, उसके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, जहाँ पर वर्क करता है वहाँ के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के तरीके हैं, जर्नी सबकी अलग अलग है। उसको इतना पेन, इतना दर्द झेलना पड़ता है उस पर्सन को। फिर आपकी एक एक बात उसको याद आती है, क्योंकि आप तो चल पड़े हो अपनी भक्ति में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके डीएम बात करें ना करें, मैसेज करें ना करें, ब्लॉक हो अनब्लॉक हो, आप दुनिया से कट जाते हो। हाँ अंदर है सारा कुछ, क्योंकि हमें परमपिता परमात्मा इस जर्नी के द्वारा ये समझा देते हैं कि जो इंसान प्यार बाहर ढूंढता है ना, वो परमपिता परमात्मा ने सबके अंदर डाला हुआ है। क्यों मांगते हो, क्यों स्ट्रीट बेगर बनते हो, दूसरों से प्यार मांगते हो? जितने भी दुनिया में कार्मिक रिश्ते हैं, सोलमेट हैं, सब एक दूसरे से मांगे जाते हैं, देता कोई नहीं। हालांकि जो मैट्रिक्स में जो रिश्ते हैं अगर गिव एंड टेक के हो जाए ना, तो भी बहुत अच्छी लाइफ चल सकती है, लेकिन नहीं होते। एक देता है, एक बिल्कुल नहीं देता। एक को बकारी बनाया जाता है, एक को राजा बनाया जाता है, तभी रिश्तों में ज़्यादा कड़वाहट आती है। तो अगर गिव एंड टेक का है तो उसको बैलेंस कहते हैं, लेकिन हमारी जर्नी तो बिल्कुल ही अलग है। हमारा तो डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। हमें तो दुनियादारी की कोई चीज़ नहीं चाहिए, उसका साथ भी नहीं, कोई उसका उंगली पकड़ कर नहीं चलना, कोई उसके साथ पिक्चर देखने नहीं जाना, उससे कोई चीज़ नहीं लेना, गिफ्ट नहीं लेना। हमारा तो अनकंडीशनल लव है। वो जो जिधर जाता है जाने दो। ओशो भी यही कहते हैं, अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, आप करते रहो, आपको सुकून मिलता है, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। जो आपका होगा ना वो आपके पास आएगा, वापस आएगा, यूनिवर्स भेजेगी, अगर आपका प्यार सच्चा है, क्योंकि हमारी सारी जर्नी सच्चाई पे टिकी होती है। तो इसीलिए आपको इन बातों को समझना होगा। वो पर्सन को बहुत पेन झेलना पड़ता है, बहुत दर्द झेलना पड़ता है, कई बार तरस भी आता है, क्योंकि डीएफ के पास तो ज्ञान होता है, फिर आस्ते आस्ते बहुत जल्दी गुरु टीचर मेंटर मिल जाते हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं होता। उसको तो अपने कर्म से ही झटके खाकर अपनी ईगो को मेल्ट करना होता है। फिर उसको समझ में आता है कि कंसेप्ट क्या है, कि मैंने एक पवित्र आत्मा को छोड़ा है जो जन्मों जन्मों से मेरे साथ है। परमपिता परमात्मा किसी को माफ़ नहीं करता अगर कोई डिवाइन फेमिनिन को पेन देता है, दर्द देता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक रास्ता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो और लोग भी डीएफ को इस रास्ते पर दर्द देते हैं, पेन देते हैं, तो उनको भी परमात्मा नहीं बख्शते, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समझाकर फिर लाएंगे कि भाई आप गलत हो, वो ठीक हैं, वो अपने रास्ते पर ठीक चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो आपके डीएम के डीएफ के घर वाले हैं ना, कोई स्टेज ऐसी आ जाएगी खुद बोलेंगे कि आप बात करो। बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं, जब उनको समझ आ जाएगा कि ये रिश्ता क्या है, बहुत पवित्र रिश्ता है जी। जैसे शिव और शक्ति का रिश्ता है, जैसे राधा और कृष्ण का रिश्ता है, वैसा रिश्ता है। कोई नीडीनेस नहीं है इसमें, बस साधना का रास्ता है।
हमारा खुद का ही कंट्रैक्ट किया हुआ है, तो भाग कैसे सकते हैं, क्यों भागेंगे। इतनी खुशी होती है कि इस लोक में रहकर हम प्रलोक से जुड़ जाते हैं, देवताओं से जुड़ जाते हैं, स्पिरिट गाइड के साथ अटैच हो जाते हैं। एक टीम दे दी जाती है हमें देवताओं की, जो हमें हमारी प्रोटेक्शन करती है। अदृश्य शक्ति, हमारे ब्रह्मांड पिता, हमारी प्रकृति माता हर वक्त हमें गोद में बिठाए रखते हैं। जो हमारे माता पिता दुनिया में होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, उम्र होती है, 5 रत्नों का शरीर है, उन्होंने तो हमें छोड़कर जाना होता है। जो हमारे असली माँ बाप हैं वो एक पल के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। और आपको क्या चाहिए। बहुत प्यारी जर्नी है, बहुत पवित्र जर्नी है, लोग जो मर्जी समझें। इस जर्नी में हमें ये सिखाया जाता है कि मन जीते जग जीत। जब अपना आप मन जीत लेते हो ना, तो पूरा जग ही जीता जाता है। आपके आसपास कुछ भी होता है, आपको ऊपर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, बस आपने तो चलना होता है। तो वो पर्सन भी झटके खाकर उसकी ईगो मेल्ट होगी तो आपके पास आएगा, माफ़ी मांगेगा और इस जर्नी में आपका साथ देगा, डिवाइन लेकर आएंगे। आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, आएगा डिवाइन टाइम पे। बिल्कुल उसके पीछे नहीं भागना, कुछ ऊंच नीच नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना। तो बहुत आराम से अपनी जर्नी पे चलना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि जब आप अलग होते हो आपने कैसे रहना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।